हेलो स्टूडेंट, मैं रजा सर। आज आप लोग को जो है एवरेज औसत पढ़ाया जाएगा। ध्यान से देखना, इसमें हम लोग दो नियम से सीखेंगे। एक पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है उसका जो बुक में है, और एक हम लोग सीखेंगे विचलन विधि से सॉल्व करेंगे। औसत किसे कहते हैं? सेम बंटवारे को हम औसत कहते हैं। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 42, 49, 56, 63 और 35 का औसत क्या होगा। तो ध्यान से देखना, इसमें इसी में एज्यूम कर लेंगे, इसी में से हम किसी को औसत मान लेंगे या इसके अलावा मानेंगे। चलिए इसके अलावा हम मान लेते हैं 50। क्या मानते हैं? औसत 50 मान लेते हैं। औसत हम 50 मान लिए। 50 से ये कितना कम है? -8 कम है। 50 से कितना कम है? -1 कम है। 50 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। ये 50 से कितना कम है? -15 कम है। ध्यान से देखना, ये 8 एक 9 हो गया और ये 6 हो गया। यहाँ पे घटाएंगे तो -2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। और यहाँ घटाएंगे तो -3 आएगा। -2 और -3 कितना हो गया? -5। अब ये कितनी संख्याओं में बटेगा? 5। जितनी संख्या दिया होगा उतनी संख्या में बटेगा। 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं में बढ़ जाएगा। हम इसमें 5 से भाग देंगे तो ध्यान से देखना -1 आएगा। और ध्यान से देखना, जो औसत मानते हो उसमें अगर प्लस आया तो जोड़ना है, माइनस आएगा तो घटाना है। हम यहाँ क्या करेंगे? 50 - 1 करेंगे तो क्या आएगा? 49 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 49 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान से देखना, इसमें विचलन विधि से क्या होता है, हम अपने से भी औसत मान सकते हैं। अगर औसत नहीं दिया है तो आप अपने से औसत मान सकते हैं। औसत इसमें नहीं दिया था क्या है, इसलिए हम अपने से एज्यूम कर लिए। तो 50 को मैंने मान लिया। आइए इसी चीज को ध्यान से देखना, इसमें से किसी एक को मान लीजिए औसत। चलिए इसी में से किसी एक को औसत मानते हैं। जब इसी में से किसी एक को औसत मानेंगे तो ध्यान से देखना, किसी एक को औसत मान लिया जाए। जैसे मान लेते हैं हम 56 औसत मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 56 मान लेते हैं। जब हम 56 मानेंगे तो ध्यान से देखना, 56 को एज्यूम कर लिए। अब देखना है 56 से ये कितना कम है, क्योंकि विचलन का रूल है अंतर। देखिए इसको आप घटाएंगे, जब इसमें आप घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ घटाएंगे 14 आएगा। कितना आएगा? 14। -14 कम है। कम के लिए माइनस होगा, अधिक के लिए प्लस होगा। ये हो गया 42 का। अब इसको 49 का देखना है तो इसको भी घटा देते हैं। 16 16 से हो गया 7। यहाँ 7 का, कितने का? 7 का। अब अगला लेते हैं, ध्यान से देखना, 56 का। 56 जब लेंगे तो 56 का ही 56 जीरो होगा। 56 में से 56 गया जीरो। अब 63 का लेंगे। जब 63 का लेंगे, ध्यान से देखना, जब 63 का लेंगे तो 13 में से 6 गया 7 आएगा। यहाँ क्या लिखना है? 7 लिखना है प्लस में, क्योंकि ज्यादा है। क्या है भाई? ज्यादा है। अब 35 को लेना है। जब 35 को लेना है तो यहाँ घटाएंगे, 1 आएगा और यहाँ घटाएंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 आएगा, 21। कितना आएगा? 21 आएगा। ध्यान से देखना, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? अब यहाँ से यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो, क्योंकि कम है। अब देखिए ध्यान से, ये 7 और ये 7 जो है ये 21 हो गया और ये भी 21 हो गया और ये भी 21 हो गया। तो ध्यान से देखना, 21 और 21 कितना हो गया? 42 हो गया। 21 ये भी 21 ये भी 42 हो गया। 7 क्या कहते हैं इसमें से? 7 प्लस हो गया। जब 7 इसमें से घट जाएगा, जब 7 इसमें से घट जाएगा, ऐसे करें, ये 7 और ये 7 कट गया। अब इसको जोड़ देते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो ध्यान से देखना 35 होगा। क्या होगा? -35। अब ध्यान से देखना, कितनी संख्याओं में बटेगा? जितनी संख्या दी होगी। 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं में ये बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ 5 से भाग देंगे। जब 5 से भाग देंगे तो -7 आएगा। और ध्यान से देखना, यदि माइनस आएगा तो माइनस करना है, प्लस आएगा तो प्लस करना है, जो औसत लिए हो। तो औसत आप क्या लिए थे? 56। अब 56 में 7 को घटाना है। जब 7 को घटाओगे तो 49 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 राइट हो जाएगा। ध्यान से देखना, किसी को भी आप इसमें औसत मान के लगा सकते हैं, मगर औसत उसी चीज को मानिए जो आपके करीब में दिखता हो, अंतर लेने में प्रॉब्लम ना हो।
इसका आंसर होगा 49 और 49 मेरा ऑप्शन नंबर राइट होगा बी वाला। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का क्या होगा। प्राइम नंबर की बात कर रहा है, ध्यान से देखना। प्रथम 8 अभाज्य संख्या, पहले 2 हो गया, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है। देखिए कितनी 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब ध्यान से देखना, पूछ रहा है औसत क्या होगा। हम इसी में से एक को एज्यूम कर लेंगे, इसी में से किसी एक को मान लेंगे, औसत मान लेते वही है, उससे हम अंतर देखेंगे। तो ध्यान से देखना, चलिए 11 को ले लेते हैं। किसको मान लेते हैं, 11 को मान लेते हैं, या तो 7 को मान लीजिए या 13 को मान लीजिए, किसी एक को भी मान लीजिएगा। आइए हम इसमें एक मानते हैं, एज्यूम कर लिए 11, क्या 11 को एज्यूम कर लिए। अब बताइए 11 से ये कितना कम है, 9 कम है, और ये 11 से कितना कम है, 8 कम है, ये 11 से कितना कम है, 6 कम है, ये 11 से कितना, 11 से कितना कम है, 4 कम है, ये 11 से कितना 0 ज्यादा या कम है, ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है भाई 11 से, ये कितना ज्यादा है, 11 में से घटा लेना तो कितना होगा, 6 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 6। 11 से ये कितना ज्यादा है, तो ध्यान से देखना 8 ज्यादा है। देखो 11 से भाई 8 ज्यादा है ना, देखो ध्यान से, ये माइनस में, ये प्लस में, इसके बाद ध्यान से देखना, ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, तो यहाँ 5 4 9 और 2 11, यहाँ देखिए 5 4 9 4 13 हो गया, 9 4 13 और यहाँ प्लस 2, घटा देंगे तो क्या आएगा, 13 में से 2 गया, 13 में से 2 गया, जब 13 में से 2 गया तो माइनस 11 आ गया। अब ये कितनी संख्याओं में बटेगा, जितनी संख्या होगी, जितनी संख्या होगी उसी में बटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याओं में बटेगा। कितनी संख्याओं में बटेगा, 8। ध्यान से देखना, यदि माइनस आया है तो माइनस करना है, प्लस आएगा तो प्लस करना है। अब 8 से भाग देना है, जब 8 से भाग देंगे तो ध्यान से देखना, इसमें हम 8 से भाग देंगे, तो 8 से जब भाग देंगे तो 8 कम 8 होगा, 8 कम 8 होगा, यहाँ घटाएंगे 3 आएगा, उसके बाद पॉइंट देंगे, 8 त्रिक 24 होगा, यहाँ घटाएंगे, यहाँ 6 आएगा, उसके बाद ध्यान से देखना, एक जीरो लेंगे, 8 सते 56, 8 सते 56 होगा, यहाँ से घटाएंगे 4 आएगा, और यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 8 45 कितना आएगा, 1.375 आएगा। अब ध्यान से देखना, ये माइनस में आया है, इसमें आया है माइनस में, इसी को इसमें क्या करना है, जो एज्यूम किए इसमें घटा देना है। क्या करना है, घटा देना, क्योंकि भाई माइनस में आया है, जब माइनस में आया है तो घटाना पड़ेगा ही, तो हम घटाएंगे कितना, 1.375। ध्यान से देखना, यहाँ हासिल देगा, यहाँ हासिल देगा 10, 10 में से 5 गया 5 आएगा, और यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ होगा 9, 9 में 7 गया, 9 में से 7 गया 2 आएगा, 9 में से 7 गया 2 आएगा, और यहाँ 9, 9 में से 3 गया 6 आएगा, और यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 1 गया 9 आएगा। तो ध्यान से देखना, मेरा आंसर क्या होगा, 9.625, 9.625 होगा इसका औसत, 9.652 इसका हो जाएगा, 9.625 औसत हो जाएगा। इसी चीज को जोड़ के लगा सकते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसको टोटल हम जोड़ देंगे, उसके बाद जितनी संख्या है उससे हम भाग देंगे, तब भी औसत निकल जाएगा। तो ध्यान से देखना, हम इसी में सीखेंगे, विचलन विधि से ही सीखेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या से किताब में दिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आंसर क्या होगा, 9.625 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 9.625। आइए अगले सवाल पे हम पढ़ते हैं। थर्ड नंबर सवाल देखिए, एक विद्यार्थी को दिए गए 12 संख्याओं 3 11 7 9 15
13, 8, 19, 17, 21, 14 और x का औसत ज्ञात करने के लिए कहा गया। वह इनका औसत जो है 13 पाया, तो x का मान क्या होगा? ध्यान से देखना इसमें, जब हम इसमें अज्ञात को ज्ञात करते हैं तो प्लस आने पे माइनस करते हैं और माइनस आने पे प्लस करते हैं, क्योंकि इसमें हमको x का मान ज्ञात करना है। x का मान इसमें नहीं मालूम है, अज्ञात है। अज्ञात को ज्ञात करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें यदि माइनस में आता है तो प्लस करना है और प्लस आएगा तो माइनस करना है। यदि औसत दिया होगा तो आप औसत को एज्यूम नहीं करेंगे, तब औसत आप नहीं मानेंगे। तो ध्यान से देखना, इसमें औसत दिया है, इसमें औसत दिया है 13 औसत दिया है, 13 औसत पाया गया। अब बताइए 13 से कितना कम है? 13 से ये कितना कम है? 13 से भाई कितना कम है? तो बोलेंगे आप क्या कहते हैं, यहाँ बोलेंगे 13 से कितना कम है, यहाँ बोलेंगे 10 कम है। 13 से कितना कम है? यहाँ 2 कम है। और 13 से ये कितना कम है? यहाँ पे 7 कम है, 6 कम है। कितना कम है भाई? 6 कम है। अब 13 से ये कितना कम है? 4 कम है। और 13 से ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। और ये 13 से कितना ज्यादा है या कम है? 0 है। ये 13 से कितना कम है? 8 कम है। ये 13 से कितना ज्यादा है? ध्यान से देखना, 13 से 6 ज्यादा है, 13 से 6 ज्यादा है। 13 से ये कितना ज्यादा कम ज्यादा है? 4 ज्यादा है। और ये 13 से कितना ज्यादा है? तो भाई ध्यान से देखना, 8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। और ये 13 से, ध्यान से देखना, ये 13 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। ठीक है, यहां से देखिए ये 6 और ये 6 कट गया आपका। इसके बाद ध्यान से देखिए, ये 4 और ये 4 आपका कट गया। 2 से 2 ये कट गया आपका, बच गया 8, एक 9 हो गया और यहाँ 15 हो गया। 9 और इसमें मतलब 15 ये हो गया और 8 एक 9 ये हो गया। जब घटाएंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ -6 आएगा। क्या आएगा? -6 आएगा। तो ध्यान से देखना, जब औसत दिया होता है, और अज्ञात है, माइनस में आता है तो प्लस करेंगे और प्लस आएगा तो माइनस आएगा तो प्लस करना है, प्लस आएगा तो माइनस करना है। अब इसमें ये नहीं है कितनी संख्या उसमें बांटना है, इसको उसमें नहीं बांटना है। ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, जब अज्ञात पद होता है, जो आंसर आता है, जो इसको सॉल्व करने पे आता है, यदि माइनस आया तो माइनस आया तो प्लस करना है और प्लस आया तो माइनस कर देना है। ठीक है, बाकी इसमें संख्या से भाग नहीं देना है कि कितनी संख्या उससे भाग दिया जाए, ये मत करिएगा। आइए इसमें जोड़ दे देते हैं। ये तो माइनस में आया है, इसको हम प्लस में कर देंगे। जब प्लस में करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो भाई x का मान कितना हो जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं, इसका राइट हो जाएगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, अज्ञात पद को ज्ञात करना है तो आप संख्या से भाग नहीं देंगे कि काउंटिंग करके भाग देना है, उससे आप भाग नहीं देना है। ध्यान से सुन लीजिए, यदि माइनस आएगा तो प्लस कर देना है और प्लस आएगा तो माइनस कर देना है। यहाँ माइनस आया है इसलिए क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। जो औसत दिया होगा उसमें प्लस कर देंगे। अगर यहाँ प्लस आता तो हम क्या करते हैं? औसत में माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस आया इसलिए प्लस कर दिए। 13 और 6 कितना होता है? 19। इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा 19। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें विचलन विधि से ही लगाना है सवाल को सॉल्व करना है विचलन विधि से ही। ध्यान से देखना, इसमें 2 संख्या अज्ञात है। कितनी संख्याएं अज्ञात है? 2 संख्या अज्ञात है। जब इसमें 2 संख्या अज्ञात है तो ध्यान से देखना, औसत को 2 बार लिखना है। यदि अज्ञात संख्या क्या करना है? जो 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार। पहले यहाँ x प्लस वाई 44 प्लस 44 2 बार लिख देना है। इसको जब ऐड करेंगे 4 और 4 8 होगा, 4 और 4 होगा 8 होगा। इसका मतलब x प्लस वाई कितना आ गया? 8 आ गया। ध्यान से देखिए,
अब हमको क्या करना है, औसत से कितना ज्यादा है और कितना कम है इसको सॉल्व करना है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, सवाल ध्यान देना। औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इससे भी लगा सकते हैं आप, ध्यान से देखो। इससे क्या लगाएंगे आप, 40 प्लस 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 48 प्लस x प्लस वाई बटे क्या होगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 होगा, बराबर क्या होगा औसत रखेंगे आप। औसत में क्या रखेंगे, यहाँ करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे करेंगे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 होगा, यहाँ 7 रखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 44 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 44 लिखेंगे। इससे भी लगा सकते हैं आप, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमको नहीं सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, इससे हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे विचलन विधि से। इससे लगाएंगे, विचलन विधि से लगाएंगे। अब ध्यान से देखना, औसत से कितना कम है, -4 कम है। औसत से कितना कम है, -1 कम है। औसत से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। औसत से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। औसत से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। चलिए अब ध्यान से देखें, 4 1 5 हो गया। 44 से कितना कम है, 4 कम है। 44 से कितना, 44 से कितना कम है, -1 कम है। 44 से कितना, 44 से कितना ज्यादा है, 5 1 ज्यादा है। 44 से कितना ज्यादा है, आप ध्यान से देखना, 3 ज्यादा है। 44 से कितना ज्यादा है, आप ध्यान से देखना, 4 ज्यादा है। अब ये 4 और ये 4 कट गया आपका, ये 1 से 1 कट गया तो माइनस कितना आया, नहीं प्लस कितना आया, 3 आया। प्लस कितना आ गया, 3 आ गया। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला आपसे जब अज्ञात पद होता है, यदि प्लस आता है तो माइनस करना है और माइनस आएगा तो प्लस करना है। यहाँ पे क्या आया है, प्लस। जब यहाँ पे प्लस आया है, जब यहाँ प्लस आया है तो क्या होगा, इसमें माइनस होगा। जब इसमें माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 85 मेरा राइट होगा। x और y, x प्लस वाई का मान क्या होगा, 85 हो जाएगा। x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, 85, और 85 ऑप्शन नंबर जो भी मेरा राइट होगा। ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है, यदि प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, संख्या को भाग नहीं देना है, ठीक है। ये आंसर इसमें -3 कर दिए तो आंसर क्या आ गया, 85 आ गया। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको आपको। यदि 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है तथा अंतिम संख्याओं का, यहाँ संख्या लिख लीजिए, अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी। ध्यान से देखना, इसमें 9 संख्या है, 9 संख्या का औसत 30 दे दिया है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 दे दिया है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 दे दिया है। ध्यान से देखना, इसमें आप लोग 9 संख्याओं का औसत दिया है 30, 8 संख्याओं का, 5 संख्याओं का औसत दिया है 25 और 3 संख्याओं का औसत दिया है 35। कितना दिया है, 35। इसको जोड़ने पर 5 और 3 8 हो रहा है, इसका मतलब एक संख्या बाकी है, एक संख्या अज्ञात है। जब अज्ञात होता है, जब अज्ञात होता है तो क्या होता है, यदि माइनस आता है तो प्लस करते हैं और प्लस आता है तो माइनस करते हैं। ध्यान से देखना, इसमें ध्यान से देखना है, औसत से कितना ज्यादा है, औसत से कितना कम है, ये 5 कम है। कितना कम है, 5। कितनी संख्याओं में, 5 संख्याओं में। औसत से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। कितनी संख्याओं में, 3 संख्याओं में। यहाँ से 5 × 25 होगा
और यहाँ से पंक्तियाँ 15 होगा, इसको घटा देंगे तो -10 में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। ध्यान से देखना, यदि माइनस आता है तो प्लस करना है, प्लस आएगा तो माइनस करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस आ गया तो औसत क्या दिया है? 30 दिया है। 30 में क्या कर देना है आपको? माइनस आया है तो प्लस कर देना है। जब प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 40 आएगा। क्या आंसर आएगा इसका? 40 हो जाएगा। दोबारा देखिए, औसत से कितना कम है? 5 कम है। कितनी संख्याओं में? 5 संख्याओं में गुणे कर दिए। औसत से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। कितनी संख्याओं में? 3 संख्याओं में। 3 से गुणा कर दिए। 5 पचम 25 होगा, पंक्तियां 15 होगा, 25 में से 15 घट जाएगा तो -10 आएगा। अब ध्यान से देखना, क्योंकि अज्ञात पद को निकाल रहे हो ना आप, माइनस आएगा तो प्लस करना है और प्लस आएगा तो माइनस कर देना है। तो यहाँ आंसर क्या आया है? माइनस में आया है, तो औसत में क्या कर देना है? प्लस कर देना है। इसका आंसर राइट हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर राइट होगा 40। आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देखिए, 6वां नंबर सवाल देखिएगा। वहां पे 5वें नंबर सवाल पे यहाँ 6वीं संख्या नहीं लिखे थे, आप लोग उसमें लिख दीजिएगा। 5वें नंबर सवाल में वहां 6वीं संख्या नहीं लिखे थे, लिख दीजिएगा, क्योंकि 6वीं संख्या निकाले थे उसमें। यदि 15 संख्याओं का औसत 7 है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, तो 8वीं संख्या क्या होगी? ध्यान से देखना है, इसमें 15 संख्याओं का औसत दिया है, 7 दिया है। 8वीं संख्या का औसत दिया है 6.5 दिया है, और 8वीं संख्या का औसत दिया है 9.5 दिया है। इसको जोड़ने पर ये 16 आ रहा है। इसका मतलब एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। एक संख्या को 2 बार गिन लिया गया है इसमें, एक संख्या को इसमें 2 बार गिन लिया गया है। ये ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया भाई, इसके पहले क्या होता था? अब ज्ञात था, अब ये ज्यादा हो गया। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है? इसमें देखिए 8 और 8 16 हो गया। इसमें संख्या को 2 बार गिन लिया गया। देखिए, जैसे मान लीजिए 5 उंगली है, 1 2 3 4 5, इसको 1 2 3, फिर यहां से 1 2 3, मतलब दोबारा इस संख्या को गिन लिया गया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3, फिर इस तरफ से भी 1 2 3। इसका मतलब संख्या को आप जो है 2 बार गिने हैं, तो संख्या को ज्ञात करना है। इसमें 8वीं संख्या को 2 बार गिने हैं, तो वही 8वीं संख्या बताना है आपको। तो ध्यान से देखना, औसत से कितना कम है? 0.5 कम है। बोलो कितनी संख्या में? 8 संख्या में। प्लस औसत से कितना ज्यादा है? औसत से कितना ज्यादा है? 2.5 ज्यादा है। कितनी संख्या में? 8 संख्या में। अब यहां से गुणा करेंगे, 8 पंच 40, 4 आएगा, और यहाँ 25 8 200, यहाँ 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे कम था, चलिए यहाँ पे कम था, देखिए यहाँ से 7 से 0.5 कितना कम है? 0.5 कम है। कितने संख्या में? 8 संख्या में। ये ज्यादा था, ये प्लस कर दिए, ये कम था, माइनस कर दिए। इसको करेंगे 4 आएगा, और इसको करेंगे 25 8 200 होगा, यहाँ पे 20 आएगा। इसको अब घटाएंगे। जब हम घटा देंगे, ध्यान से देखना, जब हम घटा देंगे तो ध्यान से देखना, 20 में से 4 गया, जब 20 में से 4 गया तो 16 आएगा। क्या आएगा? 16। यदि संख्या ज्ञात होती है तो प्लस आता है तो प्लस करते हैं, माइनस आता है तो माइनस करते हैं। जब संख्या क्या हो? ज्ञात हो, मालूम हो, तो प्लस आएगा तो प्लस करना है, माइनस आएगा तो माइनस करना है। ध्यान से देखो, यहाँ ज्यादा है इससे, औसत से, इसका मतलब संख्या जो है क्या है? मालूम है भाई, ज्ञात है। अज्ञात तो है नहीं, ज्ञात है। इसका मतलब प्लस में आएगा तो प्लस करना है औसत में, माइनस आएगा तो माइनस करना है। हमको क्या करना है?
साथ में क्या करना है भाई, साथ में क्या करना है, जोड़ देना है। जब साथ में जोड़ेंगे ये 23 हो जाएगा और 23 मेरा ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी मेरा राइट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 23। इसका क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा भाई, 23 हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। ध्यान से देखिए इसको, यदि 20 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 29 है तथा अंतिम 10 संख्याओं का औसत 32 है। यदि 9वीं संख्या 10वीं से 4 ज्यादा है तो 9वीं संख्या क्या होगी। ध्यान से देख लीजिएगा इसमें क्या है, 20 संख्याओं का औसत दिया है 30 दिया है, 8 संख्याओं का औसत दिया है 29, 10 संख्याओं का औसत दिया है 32, 10 संख्याओं का औसत क्या दिया है, 32 दिया है। इसको जोड़ने पर 18 हो रहा है, इसका मतलब 2 संख्या अज्ञात है। इसमें क्या है, 2 संख्या नहीं मालूम है, 2 संख्या भाई गायब है। इसमें हम उसी 2 संख्या को ध्यान से देखना, 8वीं और 9वीं, 9वीं और 10वीं नहीं मालूम है। अब ध्यान से देखना इसमें, यदि इसमें क्या होगा, इसमें माइनस आने पर प्लस होगा और प्लस आने पर माइनस होगा, क्योंकि भाई नहीं मालूम है, अज्ञात है। अज्ञात है ना, इसमें मालूम ही नहीं है भाई। जब मालूम नहीं है तो माइनस आएगा तो प्लस करना है और प्लस आएगा तो माइनस कर देना है। आइए देखिए इसमें कितनी संख्या है, 9वीं संख्या है और कितनी संख्या है, 10वीं संख्या है। 9वीं संख्या और 10वीं संख्या है। ध्यान से देखना, तो औसत को 2 बार लिख देना है। औसत को कितनी बार लिख देना है, 2 बार। 30 + 30 लिख देना है तो हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आइए ध्यान से देखिए, बोलिए 30 से कितना कम है, 30 से कितना कम है, 1 कम है। 30 से कितना कम है, 1 कम है। कितनी संख्याओं में, 8 संख्याओं में। 30 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कितनी संख्याओं में, 30 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कितनी संख्याओं में, 10 संख्याओं में। यहां से करेंगे तो 8 आएगा और यहां से करेंगे 20 आएगा। इसको घटाएंगे तो 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 12 आ गया। अब जब ये 12 प्लस में आया है तो हमको क्या करना है, माइनस करना है। ये प्लस में आया है, हमको क्या करना है भाई, माइनस में करना है। जब इसमें हम माइनस कर देंगे तो ध्यान से देखना, जब इसमें हम माइनस कर देंगे, यहाँ बगल में देखिएगा 9वीं संख्या, 9वीं संख्या और उसके बाद 10वीं संख्या। जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 60 - 12 करेंगे तो 9वीं संख्या और 10वीं संख्या क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा योग। ध्यान देना जी, ये सबसे पहले कंडीशन यहाँ करो। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है। इसका मतलब 2 संख्या अज्ञात है, 2 संख्या अज्ञात है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस आएगा तो माइनस करना है और माइनस आएगा तो प्लस कर देना है। यहाँ पे प्लस आया है इसलिए हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो आंसर आया 48। अब ध्यान से देखना, आगे कंडीशन दिया है, उस कंडीशन को पढ़ते हैं। इसमें कंडीशन में दिया गया है, यदि 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 4 ज्यादा हो, 9वीं संख्या 10वीं से 4 ज्यादा हो, 9वीं संख्या 9वीं संख्या 9वीं संख्या से 10वीं संख्या 9वीं संख्या 10वीं से 4 ज्यादा हो। यहां लिख लीजिए 9वीं संख्या से 10वीं 4 ज्यादा हो। 9वीं संख्या से 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 4 अधिक हो। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है 9वीं संख्या 10वीं से 4 अधिक है। 10वीं x है तो 9वीं क्या होगा भाई, x + 4 होगा। ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें, 9वीं संख्या 10वीं से 4 अधिक हो तो 10वीं संख्या को x माने हैं हम, 10वीं संख्या को हम x मान लिए हैं। तो यहाँ 9वीं क्या होगा, x + 4 होगा, बराबर होगा 48।
अब ध्यान से देखना, x और x से 2x होगा, ये 4 उसमें घट जाएगा। जब उसमें ये 4 घट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, जब इसमें से हम घटा देंगे, जब इसमें से हम घटाएंगे तो ये आंसर आएगा 44। इसको काट देंगे तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका क्या कहते हैं 22 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 22। अब ध्यान से देखना, यहाँ आंसर कितना आ गया 22। यहाँ पूछा है 9वीं संख्या, तो भाई 9वीं संख्या कितनी थी, x+4 थी। 9वीं संख्या कितनी थी, x+4 थी। तो यहाँ क्या करना है 22+4 करना है। जब 22+4 करेंगे भाई 9वीं संख्या निकालना है। 9वीं संख्या जब निकालेंगे तो ध्यान से देखना, आया है 22+4 करेंगे तो कितना होगा 26 होगा। 9वीं संख्या कितनी होगी 26 होगी और 10वीं संख्या कितनी होगी 22 होगी। इसमें पूछा क्या गया है 9वीं संख्या क्या होगी, इसमें 9वीं संख्या पूछा गया है। जब 9वीं संख्या पूछा गया है तो इसमें आंसर क्या होगा 26। इसी में एक ऑप्शन बना लीजिए क्योंकि मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 26 बना लीजिए। एक ऑप्शन आप लोग जो है 26 बना लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भाई ध्यान से देखना, यहाँ 10वीं नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है 9वीं। 10वीं 22 होगी और 9वीं कितना होगी 4 ज्यादा होना चाहिए। 22 से 4 ज्यादा कितना होता है 26 होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 17 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 33 है तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 36 है। यदि छठवीं संख्या और सातवीं संख्याओं का अनुपात 3:1 है तो सातवीं संख्या क्या करें। अब देखिए ध्यान से, 17 संख्याओं का औसत क्या है 35 है। 7 संख्याओं का औसत क्या है 35 है। अंतिम 12 संख्याओं का औसत क्या है 36 है। इसको जोड़ने पर क्या हो गया 19 हो गया और यहाँ 17। इसका मतलब दो संख्या क्या है अज्ञात नहीं है, मालूम है, अधिक है। दो संख्या को 2 बार इसमें काउंटिंग की गई है। 2 संख्या को इसमें 2 बार काउंटिंग की गई है। छठवीं और 7वीं को 2 बार लिया गया है। आइए इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से जो आंसर आएगा प्लस आएगा तो प्लस करना है, माइनस आएगा तो माइनस करना है। आइए ध्यान से देखिए, इसमें बोला कितनी है 6 संख्या और छठवीं संख्या यहाँ बोला है। छठवीं संख्या बोला है या यही लिख लेते हैं, छठवीं संख्या प्लस 7वीं संख्या 2 बार लिखा है। इसको 2 बार औसत को लिखना है, औसत को 2 बार लिखना है। 35 प्लस 35 2 बार लिखना है, जोड़ेंगे 70 होगा। क्या होगा, जितनी बार 2 संख्या है 2 बार औसत लिखना है, 3 संख्या है तो 3 बार औसत लिखना है, 4 संख्या है तो 4 बार औसत को लिखना है। यहाँ 2 बार है संख्या की औसत को 2 बार लिखा जाता है। अब ध्यान से देखें 35 से कितना कम है, 35 से कितना कम है, ध्यान से देखना 35 से 2 कम, 33 जो है 35 से 2 कम है। 33 जो है 35 से 2 कम है कितनी संख्याओं में 7 संख्याओं में। कितनी संख्याओं में भाई कम है 7 संख्याओं में प्लस। 35 से 36 कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है कितनी संख्याओं में 12 संख्याओं में। एक ज्यादा है कितनी संख्याओं में 12 संख्याओं में। यहां से करेंगे 14 आएगा और यहां से करेंगे 12 आएगा, इसको करेंगे -2 आएगा। क्या आएगा -2। हमको एवरेज में क्या करना है -2 कर देना है तो 68 आ जाएगा। क्या आएगा 68 आ जाएगा। जब यहाँ 2 घटा देंगे 68 हो जाएगा। अब ये बोला है, ध्यान से देखना, इसने क्या बोला है, इसने बोला है 3:4, मतलब छठवीं का 3 है और सातवीं का 1 है। अनुपात में दिया होता है तो उसमें हम k मान लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3k मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखना, छठवीं के लिखेंगे 3k और 7वीं के लिखेंगे 1k, बराबर होगा 68। क्या होगा 68 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 4k होगा, बराबर 68 होगा।
4 से काटेंगे 17 चौको 68 हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा 4, 17 चौको 68, 17 आ जाएगा। के बराबर आ जाएगा 17। हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है सातवीं संख्या क्या होगी। तो सातवीं संख्या पूछा गया है, तो भाई सातवीं संख्या का वैल्यू क्या है, सातवीं संख्या का वैल्यू है 1 के। सातवीं संख्या का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना, सातवीं का क्या है 1 के है, और के का मान क्या है, के का मान 17 आया है। तो हमको क्या आंसर देना है, सातवीं के लिए देना है 1 गुणे 17 करना है, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 17 इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना, जब ये अधिक होता है, जब औसत ये जो दिया रहता है, पूरे का औसत जो दिया रहता है उससे जब ये ज्यादा संख्या आती है तो प्लस आने पे प्लस किया जाता है, माइनस आने पे माइनस किया जाता है। यहाँ पे औसत को 2 बार लिखा गया, 70 में से 2 घटाया गया, 68 आ गया। पूछा गया है 3 अनुपात 1 अनुपात में, छठवीं का 3 है और सातवीं का 1 है, छठवीं का 3 है और सातवीं का 1 है, इसको जोड़ दिया गया, 3 1 4 हो गया, 4 से भाग दिए तो कट गया, 17 बार गया। पूछा क्या गया है, पूछा गया सातवीं संख्या, सातवीं का क्या था, के था, तो गुणा कर दिए, 17 1 कम 17 हो गया। इसका आंसर राइट क्या हो गया, क्या कहते हैं, आंसर हो गया राइट 17 हो गया। ऑप्शन नंबर जो है मेरा बी ऑप्शन राइट होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए ध्यान से देखिए इसको सवाल आप लोग 9। यदि 16 संख्याओं का औसत 45 है तथा 7 संख्याओं का औसत 43 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत जो है 46 है, तो 16वीं संख्या क्या होगी, 16वीं संख्या क्या होगी। यदि 15वीं संख्या 16वीं से 6% कम है, यदि 15वीं संख्या 16वीं से 6% कम है, ध्यान से देखिए इसको। अब यहाँ देखिए 16 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 16 संख्याओं का औसत दिया है 45। क्या दिया, 45 दिया। 7 संख्याओं का औसत क्या है, 7 संख्याओं का औसत क्या है, ध्यान से देखना, 7 संख्याओं का औसत 43 है। अगली 7 संख्याओं का औसत, अगली 7 संख्याओं का औसत क्या है, अगली 7 संख्याओं का औसत 46 है। इसको जोड़ने पर आ रहा है 14 और ये 16 हो रहा है। इसका मतलब 2 संख्या को उसने छोड़ दिया, 2 संख्या को उसने छोड़ा। अज्ञात है, अज्ञात है तो माइनस आएगा तो प्लस करना है और प्लस आएगा तो माइनस करना है। अब आइए ध्यान से देखिए, अब बोलिए आप औसत से पहले इसको 2 संख्या इसमें नहीं मालूम है, 2 संख्या अज्ञात है, इसलिए औसत को 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं औसत को हम 2 बार लिखेंगे, औसत को हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। ध्यान से देखना, औसत को 2 बार लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे 15वीं, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 16वीं, उसके बाद औसत को 2 बार लिखना है। 45 प्लस 45 जोड़ने पे 90 होगा, कितना होगा 90 होगा। ध्यान से देखकर 2 संख्या इसमें अज्ञात है इसलिए 2 बार लिखा गया, 45 और 45 औसत को 2 बार लिखा। 3 संख्या अज्ञात हो तो औसत को 3 बार लिखते हैं, 4 संख्या हो तो औसत को 4 बार लिखते हैं, यहाँ 2 बार है इसलिए औसत को 2 बार लिखा गया। अब ध्यान से देखना, अब बताइए 45 से कितना कम है, 45 से कितना कम है, 2 कम है, कितनी संख्याओं में, कितनी संख्याओं में कम है, 7 संख्याओं में, प्लस 45 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, कितनी संख्याओं में, 7 संख्याओं में। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ से 7 दूनी 14 होगा और यहाँ पे 7 आएगा, इसको घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा, -7 आएगा। इस 7 को क्या करना है, माइनस आया है तो क्या करना है आपको, प्लस करना है, क्योंकि अज्ञात है, अज्ञात में क्या होता है, माइनस आता है तो प्लस करते हैं और प्लस आता है तो माइनस करते हैं। अब यहाँ पे क्या आया है भाई, माइनस में आया है, इसको क्या कर देना है आपको, प्लस कर देना है। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 97 हो जाएगा। अब आगे बोला इसने क्या है, आगे इसने बोला है, ध्यान से देखना, इसने आगे बोला है 15वीं संख्या 16वीं से 6% कम है। 15वीं संख्या जो है वह 16वीं से 6% कम है। ये अगर 100 होगा तो ये 6% कम होगा तो 94 होगा।
भाई 6, अगर ये 16वीं 100 रुपए होगा, इससे 6 कम होगा कितना होगा 94 होगा। इसको काटिए, जब काटेंगे 50 आएगा, इसको काटेंगे 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14 होगा। इसका मतलब क्या आया 47:50 आया। अब इसी में बांटना है तो ध्यान से देखना, के मान लेते हैं। क्या मानते हैं हम, के मान लेते हैं। इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 97 होगा। क्या होगा इसको 97। जब इसमें हम जोड़ देंगे, ध्यान से देखना, 15वीं और 16वीं यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे क्या 90, यहाँ पे रखेंगे क्या कहते हैं 47 रखेंगे, और यहाँ पे रखेंगे क्या कहते हैं, यहाँ पे रखेंगे 50 के, और बराबर क्या होगा 97 होगा। इसको जोड़ देंगे, जब इसको हम जोड़ देंगे तो 97 होगा, और 97 ये कट जाएगा। के का वैल्यू कितना होगा, के का वैल्यू कितना होगा भाई, के का वैल्यू होगा 1। कितना होगा 1 होगा। पूछा क्या गया है मुझसे, पूछा गया है 16वीं संख्या। तो भाई 16वीं संख्या पूछा गया है, तो 16वीं संख्या में क्या करना है, 16वीं संख्या कितना है 50 के है, इसमें गुणा कर देना है। किससे गुणा करना है, 16वीं संख्या पूछा गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे भाई 50 गुणे के का वैल्यू कितना आया 1, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा। तो 16वीं संख्या कितनी है 50 है। 16वीं संख्या कितनी है 50, और 50 नंबर ऑप्शन नंबर जो ए राइट होगा मेरा। आइए अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिए इसको। 10वां नंबर सवाल देखिए, किसी कक्षा के 50 लड़कों में 30 लड़कों का औसत जो है लंबाई 160 सेमी है। यदि शेष लड़कों का औसत लंबाई 165 सेमी है, तो पूरी कक्षा का औसत लंबाई क्या होगा। ध्यान से देखना, इसमें जो है 30 लड़कों का औसत दिया है, 30 लड़कों का औसत क्या दिया है 160 दिया है। शेष लड़के 20 लड़कों का पूछा गया है, शेष लड़के का औसत दिया है 165। क्या दिया है 165 दिया है। ध्यान से देखना, इसमें हम क्या करेंगे, इसी में किसी को औसत मान लेंगे, इसी में हम किसी को औसत को मान लेंगे, और पूरी क्लास का औसत पूछा है, पूरी क्लास का औसत क्या होगा। ध्यान से देखना, अब बताइए आप, इसी को औसत मान लेते हैं, इसी को हम औसत मान लेते हैं। विचार है, इसको छोटा कर लीजिएगा, संख्या जो दिया है इसको छोटा कर सकते हैं, अब इसको छोटा भी कर सकते हैं। अब बताइए 160 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, बोले कितनी संख्याओं में 20 संख्याओं में। पूछा गया है सभी संख्याओं का, तो 30 और 20 कितना होता है 50 होता है। ये 0 और ये 0 कट गया, ये और ये कट गया, तो आंसर आया 2। क्या आया 2 आया। अब ध्यान से देखना, ये प्लस आया है तो प्लस करना है, माइनस आएगा तो माइनस करना है। यहाँ क्या आया है, औसत कितना माने हो 160 माने हो, 160 में 2 जोड़ देना है तो कितना होगा 162 हो जाएगा। अब इसी संख्या को आप ऐसे लगा सकते हैं, 30 में इसका गुणा करके लगा सकते हैं। 30 गुणे क्या कहते हैं 160 प्लस क्या होगा 20 गुणे 165, और कितनी संख्याओं का पूछा गया है 30 और 20 50। इससे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। इससे भी लगा सकते हैं, 30 गुणे 160 कर सकते हैं, 20 गुणे 165 कर सकते हैं। इससे भाग लेंगे तब भी आंसर आएगा। इसका आंसर क्या होगा राइट 162 हो जाएगा। 162 ऑप्शन नंबर जो है बी मेरा राइट होगा, बी वाला मेरा राइट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 162, क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा। विचार है, इसको छोटा भी कर सकते हैं, 0 0 हटा के तब भी लगा सकते हैं सवाल को। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट होगा। आइए देखिए लास्ट सवाल है, इसमें ध्यान से देखिएगा। इसमें आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा औसत का। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग सीखे हैं किससे विचलन विधि से सॉल्व किए हैं प्रश्न को। जितने प्रश्न है इसमें हम विचलन विधि से ही लगाए हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए सवाल देखिए, यदि कक्षा ए बी और सी में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 30 20 और 50 है, उनका औसत क्रमशः 70 80 और 90 है। तीनों संख्याओं का, तीनों क्लासों का, तीनों कक्षाओं का औसत क्या होगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे बोला गया है 30 संख्याओं का औसत जो है 70 है, और 20 संख्याओं का औसत जो है 80 है, और उसके बाद क्या कहते हैं 50 संख्याओं का औसत जो है 90 है।
इसी में से किसी एक को औसत मान लेते हैं, इसी में से किसी एक को औसत मान लेते हैं। मानते हैं 80 को औसत हम मान लेते हैं, इसको मानते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 80 को मान लेते हैं। बोलिए 80 से कितना ज्यादा कम है ये? 70। 10 कम है कितनी संख्याओं में? 30 संख्याओं में कम है। 80 से कितना ज्यादा है ये? 10 ज्यादा है कितनी संख्याओं में? 50 संख्याओं में। अब यहां से ध्यान से देखना, यहां से करेंगे 300 आएगा और यहां से करेंगे 500 आएगा, इसको घटा देंगे यहां 200 आएगा। ये कितनी संख्याओं में बढ़ेगा? 30 और 20, 50 50 50 100 संख्याओं में बढ़ जाएगा। कितनी संख्याओं में बढ़ जाएगा? 100 संख्याओं में बढ़ जाएगा। ये 0 और ये 0 कट जाएगा, इसका करेंगे 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। इसी 2 को प्लस आया है तो प्लस कर देना है, माइनस आएगा तो माइनस कर देना है। इसी 2 को इसमें जोड़ देना है। जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 82। पूरे क्लास का औसत कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। इसी सवाल को आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 30 × 70, उसके बाद क्या होता है 20 × 80 कर सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं 50 × 90 भी कर सकते हैं। और ध्यान से देखना, सब संख्या को जोड़कर भाग दे देना, तब भी औसत आ जाएगा आपका, तब भी औसत आपको क्या आ जाएगा? आंसर यहाँ से भी निकल जाएगा आपका। पदों का योग बटे पदों की संख्या से लगाएंगे तब भी आ जाएगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए और सभी संख्या से भाग दीजिए, 30 और 20 और 50 भाग दीजिए, तब भी इससे भी आपका औसत 82 आएगा। कितना आएगा? 82 आएगा, 82 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 82 मेरा राइट होगा। ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करिएगा, अधिक से अधिक लोग को शेयर कर दीजिएगा वीडियो। आइए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे।